इमरान भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि ताजरों के इस वक्त सरबराह हैं यहाँ पे। उनकी रहनुमाई के साथ साथ उनकी लीडरशिप भी है, और साथ साथ जो है वो आज का जो मामला था इसके ऊपर इन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, कह सकते हैं आपके रोल प्ले किया। लेकिन इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे हम कि इतने सालों से ये सारा जो मामला चल रहा था उसके ऊपर इमरान भाई के पास ये ताजिर बरादरी क्यों नहीं आई और इस मामले को क्यों नहीं देखा गया। भाईजान कई सालों से डिफ़ॉल्ट हुई हुई दुकानें और लाखों रुपए जो है वो किराया रहता था यहाँ पे। 800 से ज़ायद दुकानें, आज आपने खुद रिकॉर्ड देखा, लेकिन इसके बावजूद भी ये किराए जो है वो पे नहीं हुए। आज जब मामला शुरू हुआ उसके बाद आप लोगों ने मुदाखलत की और उसके बाद ऑपरेशन जो है वो रुक गया। 2 दुकानें सिर्फ सील हो चुकी हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने यकीन दहानी करा दी कि चलो वो पे कर देंगे, उसके बाद ये दुकानें डी सील हो जाएंगी। कब से चल रहा था ये मामला और इसको देखा क्यों नहीं गया? ताजरों ने क्यों नहीं बात की? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्यों नहीं इस तरह के नोटिस जो हुए, अगर हुए तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया जी। 98% लोग जो हैं वो क्लियर हैं। ठीक है। टोटल 2% लोग हैं और जो इनके पास जो लिस्ट उठाई हुई है, जो ये कहते हैं 45 से 50 शॉप्स हैं जिनके बकाया जाते हैं। 835 से ज़्यादा दुकानों की उन्होंने बुक उठाई हुई है। नहीं, लिस्ट तो 835 शॉप्स है ना जनरल बस स्टैंड पे में। आप सबको डिफॉल्टर तो ना क्लियर करें ना। अच्छा 98% लोग जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और जो 2% हैं उन 2% में सब ताजरों का भी नहीं है, कोई क्लरिकल मामलात ऐसे भी हैं कि जैसे एक बिल है वो जमा करवा देते हैं, एक बिल वो जमा करवा देते हैं तो वो बिल दोबारा लग के आ जाता है।